श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिनांक 8 अप्रैल को सोमवारी अमावस्या का बहुत ही पवित्र दिन है। पूज्य गुरु जी के अनुसार जब भी सोमवती अमावस्या का दिन पड़े तो आपको काली मिर्च के दानों से शिवलिंग के सामने एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी रोग मुक्ति के लिए है, आपकी बीमारियों को समाप्त करने के लिए है। आप अपने जीवन में यदि धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं या फिर यदि आप अपने बच्चों के व्यापार के लिए, उनकी नौकरी के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी रूठी हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं, अपने जीवन से दुखों का अंत करके अपने जीवन में सुखों की वृद्धि करना चाहते हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको इस सोमवारी अमावस्या पर यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है और जब भी सोमवार की अमावस्या पड़े तो आपके लिए यह सोने में सुहागा हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही खास उपाय बताए हैं जो कि आपको इस सोमवार की अमावस्या पर ही करने हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि तो करेंगे ही, और साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कोई भी गंभीर रोग हो चुका है तो उससे भी समाप्त करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। दूसरा जो उपाय है आपके जीवन से रोगों को समाप्त करने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए है। और तीसरा उपाय मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको शुद्ध घी लेना होगा। आपको घी जो है 2 से 4 बूंद या फिर आधा चम्मच घी लेना है, यानी कि जितना भी आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध हो जाता है, मात्र थोड़ा सा आपको शुद्ध घी लेना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। देखिए, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ये बेलपत्र है कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मात्र तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यदि यह उपाय आप शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि सोमवार का दिन पड़ रहा है, साथ ही साथ अमावस्या की तिथि पड़ रही है और साथ ही साथ सोमवार की इस प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो यह उपाय आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। या फिर आप इस उपाय को पूरे ही दिन में किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उसकी तीनों ही पत्तियों पर आपको ये जो घी है इससे अच्छे से लगा देना है। आपको अपने दाहिने हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से यह जो घी है उससे बेलपत्र की चिकनी साइड पर अच्छे से लगा देना है। और घी को लगाते समय आपको लगातार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। इसके बाद आपको ये बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है उसे समाप्त करें। या फिर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, बच्चों के अच्छे करियर के लिए, उनकी नौकरी के लिए यदि यह उपाय आप कर रहे हैं, साथ ही साथ यदि आप व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर यदि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो महादेव से आपको इन मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है और आपको ये एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है जो भी व्यक्ति सोमवार की इस विशेष अमावस्या पर यह उपाय करता है तो आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्याएं नहीं होगी तथा आपको भी अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये जो उपाय है आपके जीवन से रोगों को समाप्त करने के लिए, आपके जीवन से बीमारियों को समाप्त करने के लिए है। आप महीनों से या फिर सालों से किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो फिर आपकी यह बीमारी इस सोमवती अमावस्या पर समाप्त होने वाली है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। पीला चंदन जो है आपको इसी लोटे के अंदर मिलाना है। आपको 1 से 2 चुटकी पीला चंदन इस पात्र के अंदर ही मिला देना है। अब इसी के साथ में आपको 3 काली मिर्च लेनी होगी। आप 3 काली मिर्च भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं या फिर 7 भी ले सकते हैं। जितनी आप काली मिर्च ले सकते हैं उतनी आपको लेनी है।
अब इन काली मिर्च को आपको अच्छे से पीस लेना है, यानी कि इनका आपको एक चूरा कर लेना है। अब इन काली मिर्च को भी, यानी कि इन पीसी हुई काली मिर्च को भी आपको इसी 1 लोटे जल के अंदर डाल देना है। अब देखिए इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र लेनी होगी। 5 बेलपत्र यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो आपको किसी भी फूल वाले की दुकान से ले लेने हैं। यहाँ पर भी यदि आपको नहीं मिल पाते हैं तो फिर आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग करना है। तो ये जो 5 बेलपत्रियाँ हैं इन्हें भी आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 वृक्षों की अलग अलग पत्तियाँ। देखिए आपने अभी तक उस पात्र के अंदर 3 सामग्रियाँ मिलाई हैं। आपने काली मिर्च, चंदन और बेलपत्र उस पात्र के अंदर मिला लिए हैं। अब इसी के साथ में आपको किसी भी 7 पेड़ की 7 पत्तियाँ लेनी है। आप नीम की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, नींबू की पत्तियाँ भी ले सकते हैं, साथ ही साथ अशोक के पत्ते ले सकते हैं, बबूल के पत्ते ले सकते हैं, पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं, बरगद के पेड़ की पत्ती ले सकते हैं। आपके घर के आसपास जो भी पेड़ की पत्तियाँ हैं उनमें से आपको 7 पेड़ की पत्तियाँ लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि केवल आपको तुलसी जी की पत्ती नहीं लेनी है, क्योंकि तुलसी जी की पत्ती हम कभी भी महादेव में अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए ये जो सभी सामग्रियां हैं जो आपने इस 1 लोटे जल के अंदर डाली हैं, इस 1 लोटे जल को आपको जो व्यक्ति बीमार हैं उससे स्पर्श करवा देना है। यानी कि आपने जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार किया है उससे आपको उस बीमार व्यक्ति को बाहर से स्पर्श करवा देना है। अगर बीमार व्यक्ति यह उपाय स्वयं कर सकता है तो फिर आपको बीमार व्यक्ति से स्पर्श नहीं करवाना है। अगर वह बीमार व्यक्ति यह उपाय करने में सक्षम नहीं है तो फिर आपको उस बीमार व्यक्ति से केवल इस पात्र को स्पर्श करवाना है। अब देखिए ये जो 1 लोटा जल है इससे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब ये जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए इस जल को आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है, यानी कि आपको यह जो जल है इसमें से केवल थोड़ा सा जल उस पात्र के अंदर बचाना है और शेष जो जल है इसे आपको इस पात्र के अंदर बचा लेना है। अगर इस लोटे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई पत्ती रह जाती हैं, बेलपत्र रह जाती हैं या फिर किसी भी प्रकार की सामग्री रह जाती है तो उसे आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब इस शेष जल को आपको अपने साइड में रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो आपको महादेव से अपने रोगों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है, या फिर घर के किसी भी सदस्य के लिए उपाय कर रहे हैं तो फिर उसका नाम और गोत्र बोल करके उसके लिए आपको रोग मुक्ति की प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही आप शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिव मंदिर की जो चौखट होती है और आपने जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचाया हुआ था उससे आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ यह जल समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से एक बार और रोगों को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि सोमवती अमावस्या पर रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाला यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जो व्यक्ति इस सोमवती अमावस्या पर यह उपाय कर लेता है तो उसकी जो सालों पुरानी बीमारियां हैं वह भी इस सोमवती अमावस्या पर समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला है, साथ ही साथ जीवन से संकटों को समाप्त करने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको सबसे आखिर में थोड़ा सा शुद्ध घी ले लेना है। आपको आधे से भी आधा चम्मच घी ले लेना है। अब देखिए आपको ये सभी सामग्रियाँ लेकर के पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है, बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं इसकी चिकनी साइड पर आपको जो आगे वाली बड़ी पत्ती होती है इस पर घी का लेपन कर देना है और जो नीचे की 2 पत्तियां हैं उन पर आपको लाल चंदन लगा देना है। लाल चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिला करके इसे एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है और इस लाल चंदन को बेलपत्र की दोनों नीचे की पत्तियों पर लगा देना है। अब ये बेलपत्र आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्या चल रही हैं, उन्हें समाप्त करने की आपको महादेव से कामना करनी है, या फिर जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये जो एक बेलपत्र है इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए सामने आपको जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए ये जो बेलपत्र हैं आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो बेलपत्र की चिकनी साइड है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन माता अशोक सुंदरी वाला यह चमत्कारी उपाय कर लेता है
तो माता अशोक सुंदरी स्वयं महादेव से कहकर के आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करवा देती हैं। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।